क्या करना है पहले? सेक्शन सी, एलसीडी। चलो कर लो एलसीडी, ठीक है। ज्यादा डाउट तो नहीं है? सॉल्यूशन भी तो है तुम्हारे पास। अगर सॉल्यूशन देख के ना समझ पाओ तो क्या मतलब है पढ़ने का? है भाई, जिसने पढ़ा ही नहीं है और वो डायरेक्ट सॉल्यूशन देके उसको समझ में नहीं आया तो समझ में भी आता है। सब पढ़ लियो तुम तो। चलो बताओ। हाँ भाई, एलसीडी एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में बताएंगे भाई। क्या डाउट है, कहाँ डाउट है बताओ जल्दी से, हम रुकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 469 अभी सुनाई दे रहा है, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ भाई, तो नेक्स्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एफ डिफाइंड किया हुआ है फंक्शन डिफाइंड बाय fx b minus x upon 1 minus bx, b is a constant such that b lies between 0 and 1, then not invertible, f equal to f inverse, f equal to f inverse, on this f inverse is differentiable। तो जब उसने एक ऑप्शन ही दे रखा है f is not invertible, तो पहला काम तो वही चेक करोगे ना कि इन्वर्टिबल भी है कि नहीं। तो वो तो आता है, वो इस चैप्टर का डाउट थोड़ी हुआ। तो बस इन्वर्टिबल है कि नहीं, दैट मींस 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो बताओ तो जल्दी से, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं, किसमें दिक्कत है? क्योंकि ऑन 2 के लिए इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, आर। लेकिन हमें पता है ये लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज आर तो कभी नहीं होगी, क्योंकि अपन ने फाइंड करना सीखा है वो एक्स को वाई के फंक्शन में बना के फिर डोमेन निकाल देते, तो रेंज आर होगी ही नहीं कभी इसकी। और रेंज अगर आर नहीं होगी तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। पहले ऑप्शन आ गया, बाकी देखना ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह उसने इनवर्स फंक्शन की बात करी हुई है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला खत्म। 6 फिर बात करें तो अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, वेयर ए ग्रेटर देन -1, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सॉरी ए टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा, ए टेंड्स टू 0 प्लस बीटा आर। तो इसमें सिंपली आप क्या करो, क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, अल्फा प्लस बीटा। और लिमिट मान लेते एग्जिस्ट कर ही रही है, उसने पूछा भी है लिमिट, तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमें पता है ना, ए टेंड्स टू 0 प्लस। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू रख दें यहाँ पे माइनस बी बाय ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस ए अपॉन ए इज 1 प्लस ए का क्यूब रूट -1। ये है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, लिमिट ए टेंड्स टू, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, उसने पूछा भी यही है, स्प्लिट कर दे अपन और इसको सॉल्व कर ही लेंगे ना। तो 0/0 है, कैसे सॉल्व होगा, रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा, तो एलएच से भी हो जाएगा, और क्या एक्सपेंशन से भी हो जाएगा, ऊपर नीचे एक्सपेंशन लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स वाला, 1 1 ऊपर भी कैंसिल होगा नीचे भी कैंसिल होगा, फिर ए कॉमन आके आंसर ही आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट की। तो यहाँ ये एक इक्वेशन बन गई एक तरह से 2 वेरिएबल में। इसी तरह से एक और बना देना है प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करके, ये हो जाएगा c बाय ए, सी कितना है भाई, 1 प्लस ए की पावर 1/6 -1 अपॉन ए, ये तो सेम सेम है। इसमें लिमिट ए टेंड्स टू 0 प्लस, इसके लिए भी स्प्लिट कर दे प्रोडक्ट में, अल्फा लिमिट ए टेंड्स टू 0 प्लस बीटा, और इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है एज इट इज, 0/0 फॉर्म है, एक्सपेंशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो एलएच लगाना फिर। कोई सा भी तरीका अपनाओ, लिमिट इजीली निकल आएगी। और लिमिट आने के बाद तो फिर ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया ना, x प्लस वाई और x इंटू वाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, x और y तो फाइंड करना है अपन को।
आ जाएगा? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनीवन? नो? देन 9। हाँ, 8 का। अच्छा, ये ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर एन लेट ए एंड बी एन विद रियल नंबर सच दैट given by fx f is continuous and which of the following holds for all n? अच्छा, एक रिलेशन पूछा है ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन ए एन बी एन ए एन बी एन प्लस वन। देखो कंटिन्यूस बोला है उसने बस। अब इसमें फॉर ऑल एन बोला है, तो अपन को जो डेफिनेशन दी हुई है वो तो किस तरह से दी हुई है, 2n से 2n प्लस वन और फिर 2n माइनस वन से 2n। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर डाउटफुल पॉइंट कौन सा हुआ, 2n। पर वो तो एक पैटर्न लिख के दिया है उसने, n तो चेंज भी होगा ना। 2n से 2n प्लस वन एंड देन x बिलोंग्स टू 2n माइनस वन टू 2n। इसके लिए डेफिनेशन है bn प्लस कॉस पाई एक्स। हाँ भाई, तो एक तो ए एन बी एन में रिलेशन चाहिए, तो वो कैसे निकाला जाए? डाउटफुल पॉइंट क्या आ रहा है इसका x के अकॉर्डिंग, 2n। तो 2n डाउटफुल पॉइंट है, तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आप बोलोगे f ऑफ 2n इक्वल्स टू f ऑफ 2n। 2n पे RHL और 2n पे LHL बराबर होगा। 2n पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट? तो ए एन बी एन आ गया। अच्छा, 2n माइनस मतलब सेकंड डेफिनेशन, वैल्यू पुट कर दो इसमें। x की जगह क्या पुट करना है, 2n। तो cos 2n पाई इक्वल टू 2n प्लस फर्स्ट डेफिनेशन साइन ऑफ 2n पाई। तो cos 2n पाई तो कितना हो गया, पाई का इवन मल्टीपल है ना 1, और साइन वैल्यू 0। तो एक रिलेशन तो मिल गया भाई। ए एन और बी एन में जो चाहिए था, देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा उसने रिलेशन पूछे एन माइनस वन और एन प्लस वन के साथ, ए एन का बी एन प्लस वन के साथ रिलेशन है। बी एन प्लस वन आएगा कैसे, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करके आएगा ना। तो आपको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करके देखो क्या बन रहा है, एन रिप्लेस्ड बाय एन प्लस वन। तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या आ रही है, इधर से कर दो, क्या बनेगा, नीचे वाले में कर दे। तो x बिलोंग्स टू n की जगह n प्लस वन करो, तो ये क्या आ रहा है, 2n माइनस वन की जगह 2n प्लस वन और 2n की जगह 2n प्लस टू। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b n प्लस वन प्लस कॉस पाई एक्स। हमने खाली एक डेफिनेशन लिखी है क्योंकि हमें तो इसका रिलेशन चाहिए ए एन के साथ। तो ए एन वाली डेफिनेशन तो ऑलरेडी सामने है, हमने एन की जगह एन प्लस वन किया। आप चाहो तो दूसरी डेफिनेशन लिख दो ऊपर वाली, पर वो किसी काम नहीं आएगी अभी अपने, क्योंकि यहाँ पे अब देखो डेफिनेशन किस पॉइंट पे चेंज हुई, 2n प्लस वन इधर और इधर भी आ रहा है। तो यहां से 2n प्लस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, यहां से 2n प्लस वन पे राइट हैंड लिमिट आएगी। तो क्योंकि वो कंटिन्यूस है तो LHL और RHL तो बराबर होना चाहिए। तो 2n प्लस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से लिख दो, an प्लस साइन ऑफ 2n प्लस वन इंटू पाई इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, बी एन प्लस वन प्लस कॉस के अंदर भी 2n प्लस वन इंटू पाई। साइन वैल्यू कितनी हुई भाई, पाई का कोई सा भी इंटीजर मल्टीपल हो 0, और इधर पाई का ऑड मल्टीपल कॉस वैल्यू क्या होती है, -1। तो एक रिलेशन ये आया। ये देखो कहीं है क्या, ए एन और बी एन प्लस वन में ए एन माइनस बी एन प्लस वन इक्वल टू वन, या ए एन प्लस, ये तो रिलेशन नहीं आ रहा है, बस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में ए एन और बी एन प्लस वन में रिलेशन दिया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि अपना सही वाला तो ये है, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसने पूछा है एन माइनस वन और एन में रिलेशन चाहिए, तो वैसे आप वैसे बना सकते हो, एन को यहीं पे रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, तो ये ए एन माइनस वन इक्वल टू बी एन माइनस वन आ जाएगा। बाकी ऑप्शन ऐसे ही मैच कर लेंगे, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। तो ए एन माइनस वन और बी एन में रिलेशन दिया हुआ है क्या, डी ऑप्शन में सेम सेम है, सही है।
तो दो ऑप्शन आ गए। इसे बताओ कोई दिक्कत? में जिसमें जरूरत थी वैसा हमने डेफिनेशन बना के बता दिया, कंटिन्यूटी की सिंपल सी कंडीशन है। ओके, और बताओ 9b, फॉर एवरी पेयर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जी सच दैट। अच्छा ठीक है भाई, मैक्सिमम इसमें पता है बात क्या है, एफ ऑफ सी, ये एक्सप्रेशन देख के हमें वो बताना पड़ेगा फॉर सम सी। ये स्टेटमेंट हमने कहाँ देखे हैं? आईएमपीटी, इसके अकॉर्डिंग। हाँ, आईएमपीटी में देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू दिस इंटर। तो इसमें वो कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग? वो स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, कंटिन्यूस होना चाहिए। और तो हम बोलेंगे कि वो के जो है उस अगर रेंज में आ रहा है तो एफ ऑफ के इक्वल टू जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा। तो इसमें वैसा किस फंक्शन आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है फॉर एवरी फंक्शन एफ जी सच दैट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जी एक्स। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम सेम है, इंटरवल दोनों का सेम सेम है, 0 to 1 0 to 1, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम सेम है। देन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू कहीं भी लेट कर लो भाई अपनी मर्जी से, क्या ही फर्क पड़ना है। 0 से 1 के इंटरवल में दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है। इंक्रीजिंग डिग्री कंटिन्यूटी पे कोई डाउट है क्या? उसने दिया हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ग्राफ बनेंगे फ्रॉम 0 to 1। अब हो सकता है कि दोनों के जो मैक्सिमम वैल्यू किसी अलग अलग पॉइंट पे आ रही हो, किसी भी अलग अलग पॉइंट पे आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कुछ, जो भी है सेम है, किसी पॉइंट अल्फा पे आ रही है। एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अल्फा पे। तो बनाओ जरा कैसा बनेगा इसका रफ पिक्चर कहीं भी। मान लो ये अल्फा पे आ गया, हो सकता है जी एक्स का कहीं और आ रहा हो सकता है जी एक्स का कहीं बीटा पे आ रहा हो। अच्छा, उसने ये भी बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं, हाँ ठीक है। तो ये बीटा यहाँ ले लो, मान लो कैसा भी बना दो, डजेंट मैटर, ग्राफ में तो क्या है। ये बीटा पे ले लेते हैं चलो। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम सेम है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ बीटा। ये एफ का ग्राफ हो गया, ये जी का ग्राफ हो गया। 0 to 1 इंटरवल में बनाना है, खाली इतना दिया हुआ है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है। अब एक्सप्रेशन जो है एफ ऑफ सी स्क्वायर जी ऑफ सी स्क्वायर 3 f of c 3 g of c, ये बराबर होंगे। तो इसमें आपको फंक्शन लेट करना पड़ेगा एक तो पहले, एक्सप्रेशन को देखते हुए। जो एक्सप्रेशन आपको ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं वैसा ऑप्शन कैसे बनेगा? एफ ऑफ सी का स्क्वायर माइनस जी ऑफ सी का स्क्वायर करें और 3 टाइम्स एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी, सेम साइड लाएंगे ना, क्योंकि हमारा कंक्लूजन ये होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के। या अगर अपन ने वो देखा है अपोजिट साइन वाला, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है अगर अपोजिट वैल्यूज अपोजिट साइन की वैल्यूज मिलती है। तो यहाँ पे जब सेम साइड में लाओगे तो आपको फंक्शन नजर आ जाएगा, क्या लेट करना है, वो एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप वो फंक्शन लेट करके देखें इसके अकॉर्डिंग। लेट एच एक्स इक्वल टू, क्योंकि आपको ये कहाँ कहाँ नजर आ रहा है देख लो। फर्स्ट में नजर आएगा ये एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी, देखो। उसके अलावा ये वापस नजर आएगा आपको डी में, दो ही जगह ऐसा होगा। वही फैक्टर कॉमन आ रहा है ना। ऑप्शन हम बोलते हैं, ऑप्शन को देख के हमें लेट करना है कि एक्सप्रेशन कैसा चाहिए इसमें कॉमन। इक्वल टू जीरो स्टेटमेंट में आना भी तो चाहिए ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो हम दोनों एक्सप्रेशन को सेम साइड ला रहे हैं और फिर देख रहे हैं फैक्टर क्या आ रहा है इसमें। ओके, इस फंक्शन के लिए अगर आप बात करो उसमें आईएमवीटी की, तो देखो भाई क्या क्या बता सकते हो। किसी ना किसी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना बीच में। भाई दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, इन जनरल मान लेते हैं अलग अलग पॉइंट पे है, दोनों कंटिन्यूस हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं तो कट करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। तो जिस पॉइंट पे भी वो कट कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलोगे, उस पर वैल्यू दोनों की क्या है? सेम सेम, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर सकते हैं क्या? मतलब आपको ये कंक्लूड करना है एच ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो फॉर सम, ये हम ऑप्शन से बता रहे हैं, सम सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 है तो ठीक है। ये कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट कैसे आएगा भाई? उस
इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट जो भी आप इंटरवल लोगे, ये तो 0 to 1 है, 0 to 1 का कोई सा भी सबसेट ले लो ना, जैसे आप अल्फा टू बीटा की बात कर लो, है ना, तो अल्फा टू बीटा में अगर आपने बोल दिया तो ऑब्वियसली फिर वो 0 to 1 में भी बोल पाएंगे। अगर अल्फा और बीटा में कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो 0 और 1 में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही रहा है, इसका मतलब उसका सबसेट ही तो है। तो यहां पर आप अपोजिट साइन की वैल्यू बता सकते हो क्या? जैसे एच ऑफ अल्फा पे बात करो तो क्या होगा? एच ऑफ अल्फा एफ ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ अल्फा। ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम सेम है, तो एफ ऑफ अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुके हैं एफ एक्स की। ऑब्वियसली जी ऑफ अल्फा वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है क्योंकि वो तो बीटा पे पहुंच रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। सही है, देखना। फिर इसी तरह से हम बीटा पे निकाल लेते हैं, तो इस पर वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ बीटा। अब फिर से वही बात, जी एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लिया और ऑब्वियसली एफ एक्स अभी उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है, तो फिर ये कैसा आएगा? दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि दोनों की ग्रेटेस्ट तो बराबर है, तो ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अगर अल्फा से बीटा का इंटरवल अपन कंसीडर करें तो आप ये बोलोगे दैट मींस बाय IMVT h of c is greater than 0 for some c belongs to अल्फा टू बीटा। और अगर आप ये बोल रहे हो कि अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ये HC 0 होगा, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। जो अल्फा और बीटा के बीच में है वो ऑब्वियसली 0 और 1 के भी बीच में है, तो अल्फा बीटा हटा के आप 0 1 भी लिख सकते हो लास्ट में। अब आपको बस ये एफ ऑफ सी माइनस, क्यों HC का मतलब कितना हो गया? एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी। वो कहाँ कहाँ नजर आ रहा है वो देखो, बाकी कहीं ऐसा होगा ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फैक्टर कॉमन ही नहीं आ पाएगा जिसकी वजह से आप बोल सको कि वो 0 होगा हमेशा। तो एक तो पहला ऑप्शन में आ रहा है जहां पे वो फैक्टर नजर आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी कॉमन, बाकी कुछ भी आए प्रोडक्ट में डजेंट मैटर, तो ए अगर 0 है तो ऑब्वियसली ए इंटू बी 0 ही होगा। ठीक है, तो एक तो पहले ऑप्शन में आएगा और दूसरा लास्ट ऑप्शन में आएगा एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी। बाकी बीच वाले में कोई कॉमन ही नहीं आ पाएगा जिससे हम कंक्लूड कर सके, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट ऑप्शंस देख के हमें आइडिया लगना चाहिए कि एक तो ये फॉर सम सी नजर आया तो हमें IMVT के बारे में सोचना है ना, और दूसरा किस किस ऑप्शन में ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है जिससे हम इक्वल टू 0 बोल भी सके। ठीक है, यही था इसमें AD। और बताओ। हाँ, तो एक ने रिजेक्ट हो रहा होगा। हाँ, रीजन क्या है? रीजन नहीं पता। डोमेन fx की पावर gx वाला एक्सप्रेशन है, तो fx की पावर gx में fx नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो जो दूसरी वैल्यू है उसके लिए fx नेगेटिव बन रहा है, मतलब बेस वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव बन रहा है, इसलिए वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और बताओ। हाँ, डोमेन चेक करना, क्योंकि हम डोमेन डिफाइन नहीं कर रहे ना, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो फिर लास्ट में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, है ना। और 13 का सी, 12 का पी, एफ मतलब F1 F2 F3 F4 चार फंक्शन डिफाइंड बाय चार डेफिनेशन दे दी। पहले पूछ रहा है F4 इज, मतलब बताना क्या है? अच्छा, ऑन टू इनटू कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, 1 1 ऑन टू दोनों पे कमेंट करना है और फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे भी बताना है। तो F4 पे बात आ रही है। F4 क्या है भाई? F2 ऑफ F1 x लेस देन 0 और F2 ऑफ F1 x माइनस। तो किस पॉइंट पे डाउट है? मतलब 1 1 ऑन टू कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, 4 पॉइंट है। MCQ होगा ना ये तो, मोर देन 1 के साथ भी मैच कर रहा होगा, आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, सिंगल सिंगल, तो जब चेक तो अपन को करना ही पड़ेगा ना। तो किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है पहले तो ये डिसाइड करें। 1 1 मैनी 1, P और R तो आ ही गए थे, अभी Q और आ गया जी। ठीक है, सबका अलग अलग आ गया है? सबने अलग अलग ही सॉल्व किया था, है? Q और S में डाउट है? अच्छा, वो आ गया था, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं F4। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसने P में डाउट है, P में किस चीज में डाउट है? सब में डाउट है, 1 1 में भी, ऑन टू में भी,
कंटिन्यूस में भी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी? हाँ अच्छा ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, क्योंकि है सीधा सीधा कंपोजिशन है। आप कंपोजिट फंक्शन के ग्राफ ही बना लो, है ना। हमारे पास इतने अप्रोचेज हैं, आप डायरेक्ट विदाउट फाइंडिंग दी कंपोजिट फंक्शन आप ग्राफ बना के सब कुछ बता सकते हो। वन वन भी आ जाएगा, चेक हो जाएगा, ऑन टू भी चेक हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी चेक हो जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक हो जाएगी। सबके लिए अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन के ग्राफ बनाना आता है ना। डेफिनेशन कैसी है? मॉड एक्सपोनेंशियल साइन एक्स लीनियर है, मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, लिखा तो जा सकता है, रफ आइडिया लगाया जा सकता है कैसा बनेगा। नहीं बने तो बताना फिर भी, ठीक है। और 13 का सी ऑप्शन, एफ ऑफ एच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है सी ऑप्शन में। और एच ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये पूछ रहा है लास्ट ऑप्शन में। ठीक है भाई, तो लेट क्या क्या दिया हुआ है पढ़ ले एक बार। जी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी ऑफ जीरो दिया हुआ है, जी डैश जीरो दिया हुआ है, जी डैश वन दिया हुआ है, नॉन जीरो, बाकी दोनों तो जीरो जीरो दिए हुए हैं। लेट एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया है भाई, इसको लिखते हैं पहले तो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू जी एक्स, एक्स नॉन जीरो एंड जीरो के लिए वैल्यू दे रखी है जीरो। तो इसकी तीन डेफिनेशन बन जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। और एच एक्स इज इक्वल टू e पावर mod x for all x, f of h denotes f of hx, h of f denotes h of fx, then what, which of the following is correct? हाँ भाई, तो इसको अगर डिफाइन ही करना हो तो ये कितना आएगा, x ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 यानी कि gx के बराबर, x लेस देन जीरो के लिए माइनस gx के बराबर, और जीरो पे जीरो। ये तो fx की प्रॉपर डेफिनेशन ही आ गई। ठीक है, अब hx की भी दो डेफिनेशन आ जाएंगी इसके अकॉर्डिंग, e पावर x और x ग्रेटर इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो के लिए e पावर माइनस x, ऐसा। अब सपोज करो आपको क्या चाहिए इसमें, f ऑफ h इज डिफरेंशिएबल और नॉट, h ऑफ f इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू जीरो। उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? f ऑफ h लिखना हो तो वो भी जीरो पर, जैसे f ऑफ h डैश जीरो पर, LHD RHD, या पहले कंटिन्यूटी की बात कर सको तो वो कर लो, फिर डेरिवेटिव लिख देगा डायरेक्ट। कंटिन्यूस है कि नहीं, पहले कंटिन्यूटी की बात कर ले। कंटिन्यूस आ रहा हो तो हम डायरेक्ट एफ डैश मतलब डेरिवेटिव लिख के भी बता सकते हैं ना, विदाउट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ LHD RHD। हाँ, कंटिन्यूस होगा कि नहीं एफ ऑफ एच? डाउटफुल पॉइंट क्या होंगे एफ ऑफ एच में? कंपोजिशन है, एफ ऑफ एच एक्स में कैसे बताते हैं कंटिन्यूटी? जहां पे एच एक्स अगर डिसकंटिन्यूस है तो वहां एक आता है, पर एच एक्स तो कहीं डिसकंटिन्यूस है नहीं, राइट। अब क्या एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है कहीं पे? तो देख लो कहां पर है भाई एफ एक्स, और हमें तो वैसे भी जीरो पे ही चेक करना है। हाँ, हम इतना दिमाग भी नहीं लगाए। तो एफ ऑफ एच, इसमें हम जीरो पे वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, एफ ऑफ एच ऑफ जीरो, और जीरो पे वैल्यू एच ऑफ जीरो कितना है भाई, ई पावर जीरो वन। एफ ऑफ वन कितना है, जी ऑफ वन, इसके अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक, उसके अलावा जीरो प्लस या जीरो माइनस पे बात करो तो, हाँ भाई जीरो प्लस पे वैल्यू क्या आएगी, हाँ वो सेम ही आएगी ना, वन वन, वन के अराउंड डेफिनेशन तो सेम ही है ना। तो वन क्या बोलोगे, वन प्लस, जीरो प्लस बोल दो तो वन प्लस, कितना आएगा, वन प्लस पे डेफिनेशन वापस सेम, तो वापस जी ऑफ वन ही बोल दे, सेम डेफिनेशन आ गई ना, वहां पे वन पुट करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी निकाल लो तो एच ऑफ जीरो माइनस, जीरो माइनस में अगर यहाँ देखो तो क्या मिलेगा, सेम भाई, जीरो प्लस बोलो जीरो माइनस बोलो, वैसे भी मॉड लगा हुआ है तो वन प्लस ही रहेगा। तो वैसे भी वन माइनस भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो भी वो सेम डेफिनेशन ही आती ना, क्योंकि ये तो जीरो पे चेंज हो रहा है जबकि हम तो वन पुट कर रहे हैं। तो वन के जस्ट राइट में देखो या वन के जस्ट लेफ्ट में देखो, सेम डेफिनेशन, तो कंटिन्यूस तो आ गया। तो यहाँ पे तो आप डेरिवेटिव लिख के भी बता सकते हो, जैसे एफ ऑफ एच का डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं,
किस डायरेक्ट लिख रहे हैं और खाली वन पे बात करेंगे अपन, तो वन पे जीरो पे बात करनी है। बताओ भाई, कंपोजिशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? कंपोजिशन में हमने निकाला कब है? कंटिन्यूटी थोड़ी चेक कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। हाँ भाई, तो एफ ऑफ एच डैश जीरो प्लस इक्वल टू व्हाट? लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस आर एच डी। क्या डेफिनेशन है अभी इसकी? जीरो प्लस एच पुट करेंगे ना, एफ ऑफ एच ऑफ जीरो प्लस। अच्छा, इसमें नाम बदल दें एक तो कंफ्यूजन होगा। एच उसने ऑलरेडी यूज कर रखा है ना, क्या यूज करें? पी ले लेते हैं, तो ये पी टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस पी माइनस एच ऑफ जीरो अपॉन पी, ऐसे लिख दे। एच तो उसने ऑलरेडी यूज किया हुआ है एज ए फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो क्या आ रहा है भैया, डेफिनेशन से ही आएंगे ये। आर एस डी एल एच डी कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, बस ये जानने के लिए कि पता चले कंटिन्यूस नहीं है तो डायरेक्ट बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, तो इसमें वैल्यू पुट करें जरा, एफ ऑफ एच ऑफ जीरो प्लस पी। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही थी? जी ऑफ वन। नीचे कितना है? पी। ये कितना आएगा जरा जल्दी से देखें एक बार। एच में पहले वैल्यू पुट कर दें जीरो प्लस पी, तो कितना बनेगा? ई की पावर पी। ई की पावर पी फिर ऑब्वियसली इस डेफिनेशन में जाएगा, तो कितना बनेगा? लिमिट पी टेंस टू जीरो, जी के अंदर आएगा कितना? ई की पावर पी माइनस जी ऑफ वन अपॉन पी। ऐसा जीरो बाय जीरो बन रहा है। जब आप पी की जगह जीरो रखोगे, पी की जगह जीरो रखोगे, जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ वन अपॉन जीरो। जीरो बाय जीरो में क्या करें? एल एच लगा दे। एल एच लगाओ, एल एच लगा के लिखो तो क्या आएगा? ये लिमिट पी टेंस टू जीरो, जी डैश ऑफ ई पावर पी इंटू ई पावर पी माइनस जीरो अपॉन वन। इसमें जरा रख दे तो क्या आ रहा है? पी की जगह जीरो, तो बचेगा क्या लास्ट में? जी डैश ऑफ ई पावर जीरो, दैट मीन जी डैश ऑफ वन, तो जी डैश ऑफ वन। बिल्कुल यही काम आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए करना है। तो वहां से लास्ट में देखना क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं अभी, हमें पता लिखना कैसे है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डिनोमिनेटर में माइनस भी आएगा, माइनस में एफ ऑफ एच ऑफ जीरो, वो तो जीरो ही बन जाएगा, नहीं सॉरी, जी ऑफ वन बन जाएगा। इधर से क्या बनेगा? जीरो माइनस में आप यहां रखोगे जीरो माइनस एच, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? पहले एच के अंदर जाएगा ना, जीरो माइनस पी, यहां रखो जीरो माइनस पी, क्या आ रहा है? ई की पावर पी ही आएगा वो तो, और वो जाएगा फिर एफ के अंदर, वो फर्स्ट डेफिनेशन में जाना है वापस से, तो कितना आएगा? ई की पावर पी माइनस दिस। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? देखो आप इस एल एच अप्लाई करो, एक बार फिर एल एच अप्लाई करो, तो अब की बार बस फर्क क्या पड़ा? एक माइनस आ गया एक्स्ट्रा, तो लास्ट में क्या बचेगा? जी डैश ऑफ, यहाँ पे वन बचा था, वहां पे माइनस में जी डैश वन बचेगा। अच्छा, वैल्यूज कुछ दी हुई है हमको, वो देखें। जीरो पे वैल्यू जीरो, जी डैश की वैल्यू जीरो पे दी हुई है, जी डैश वन के बारे में बोला हुआ है नॉन जीरो है, तो अगर वो नॉन जीरो है, एल एच लगाया ना, तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ ई पावर पी इंटू ई पावर पी अपॉन माइनस वन, तो ये आएगा माइनस में जी डैश वन। तो उसने क्लियरली बोला हुआ है कि ये नॉन जीरो है। तो अगर वो नॉन जीरो कोई सा भी नंबर है, एक पर्टिकुलर फिक्स कोई वैल्यू होगी फिक्स, लेट्स से सी, तो वहां पे आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है माइनस सी, सी इज नॉन जीरो, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो पाएंगे? कभी नहीं। तो क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन था एफ ऑफ एच इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तभी बराबर हो सकते थे जब जीरो होती इसकी वैल्यू। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। और जैसे ये किए हैं बिल्कुल वैसे ही एच ऑफ एफ के लिए ट्राई कर लेंगे सिमिलरली। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इस तरह से मैच करना रहेगा, सेम सेम। इसमें बताओ कोई दिक्कत? हाँ, क्या 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 क्या? फॉर सम सी बिलोंग्स टू, स्टेटमेंट को देखकर ना हम यही तो बोल रहे हैं।
ऐसा स्टेटमेंट आपको अभी तक के जितने भी कंसेप्ट हमने देखे हैं उसमें कहाँ देखने को मिला है? ये फिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, एक तो इधर आईएमवीटी में और आगे जाके हम देखेंगे एलएमवीटी आरएमवीटी में, और कहीं नहीं। और बताओ बस 14 14 का देयर इज एन x बिलोंग्स टू R such that g of x equals to 1। अच्छा, तो g of fx क्या 1 के बराबर होगा? तो g of fx लिख लो, fx दिया हुआ है sin पाई बाय 6 sin पाई बाय 2 sin x, gx दिया हुआ है पाई बाय 2 sin x, तो g of fx क्या है 14 में? अगर गॉफ लिखना ही हो तो लिखो जल्दी से, gx में x की जगह fx रखना है, तो पाई बाय 2 sin x की जगह fx रखना है, fx की वैल्यू पुट कर दे पूरी, fx की वैल्यू इज sin, फिर पाई बाय 6, फिर sin, फिर पाई बाय 2 sin x, तो 1 2 3 तीन ब्रैकेट है भाई, ये है गॉफ। वो बोला कि क्या ये कभी 1 के बराबर होगा ऐसा, इज इक्वल टू 1 देयर एन x, तो अब इसमें इंटरवल इंटरवल तो कुछ नहीं दिया है, ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r नहीं, और कुछ नहीं दिया है, तो इसमें रेंज मैनिपुलेट करके देख लो ना 1 के बराबर इसका आएगा कि नहीं आएगा, रेंज निकाल सकते हैं ना। ये -1 to 1 देखना है ऐसे ही, ये -1 to 1, ये -π/2 से π/2, ये -π/2 से π/2, तो ये -1 to 1, ये -1 to 1, तो ये -π/6 से π/6, ये -π/6 से π/6, तो ये -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, ये तो रेडियन में लिया जाएगा क्योंकि अब ये एंगल बन गया है बाहर वाले साइन के लिए, तो -1/2 से 1/2 रेडियन तक का अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो साइन वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस साइन हाफ से साइन हाफ, और माइनस साइन हाफ से साइन हाफ में क्या मल्टीप्लाई करना है π/2, तो -π/2 इंटू साइन 1/2 से लेकर π/2 इंटू साइन 1/2, क्या बीच में 1 आएगा ये बताना है, ये वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगी, मतलब 1 को इक्वल हो पाएगा क्या, या तो आप डायरेक्ट वैसे ही बता सकते हो इक्वल टू 1 करके सॉल्व कर लो भाई, अगर आप इक्वल टू 1 कर दो तो क्या मिल पाएगा भाई, आपको इक्वल टू 1 रख देना है, इक्वल टू 1 बोल रहा है ना वो, तो आप इक्वल टू 1 ही रख दो, ये कितना आ रहा है साइन एक्स, फिर आप वैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिख के पूरा फिर बताओ, जैसे 2/π आया, 2/π पॉसिबल है क्या, वैसे देख लो 1 से छोटी वैल्यू है वैसे तो, पर क्या अंदर जो एंगल बन रहे हैं उसकी वजह से आ भी पाएगी, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम जो पहले बताए रेंज अंदर से बाहर आते जाओ, रेंज पता लग रही है पूरी, उससे काफी आसानी से पता लग जाएगा कि 1 के बराबर कभी बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हो ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी π/2, ठीक है, इसकी 1, इसकी π/6, इसकी हाफ, इसकी साइन हाफ, साइन 1/2 इंटू π/2, चेक करो जरा 1 तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो वही तो बताना है कि ऐसा कोई x है क्या जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, तो रेंज में नहीं आ रहा है वो तो, ओके देन ये तो था 14, देन 16th, ठीक है भाई, एफ जी एच तीन डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं सच दैट एफ एक्स दे दिया, जी एफ एक्स दे दिया, एच ऑफ जी एक्स दे दिया, इसमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है H-1, अच्छा H- बताना है तो कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इसमें, 16 में से H- चाहिए 1 पर, हमें तो बस एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, एफ एक्स पता है बस हमें, तो इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये पता है। अच्छा h में अगर अपन को चाहिए तो वो दिया हुआ है h ऑफ जी एक्स 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू x, ये दिया हुआ है, तो हमें चाहिए H-1, और एक और दिया हुआ है वो भी लिख ही लेते हैं, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ऑल्सो
एक्स, ये और पता है। हाँ, क्या किया जाए बताओ। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में वो फायदा नहीं, क्योंकि जी के बारे में हमें कुछ पता है नहीं वैसे ज्यादा, पर ठीक है, इसमें आप रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो ना। एक्स की जगह आप क्या करो, इसमें एफ एक्स डाल दो इस वाले में, तो ये क्या बनेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, 1 2 3 4, एक्स की जगह एफ एक्स, तो राइट साइड में भी जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, वो रही, ये आएगा, बचेगा क्या, ये पूरा एक्स बन गया, एक्स इक्वल टू एफ एक्स। फिर एक काम कर लो, फिर से वही काम करो, एक्स को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, तो यहाँ पे क्या बना, लेफ्ट साइड में एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, राइट साइड में एफ ऑफ एफ एक्स। हमें एफ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफ तो दिया हुआ है, ये फिर से बन गया एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर, हो गया अपना काम। एच डैश क्या चाहिए, एच एक्स निकल गया तो एच डैश भी आ ही जाएगा, एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बताओ भाई क्या चाहिए, एक्स की जगह 1 रख के आंसर बताओ जल्दी से, सब कुछ आ जाएगा। एफ एक्स है ही सही, एफ डैश एक्स निकाल लो, राइट, तो एफ डैश 1 भी आ जाएगा, फिर एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, फिर एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो एफ डैश के अंदर रखना पड़ेगा, तो आंसर आ रहा है इसके बाद। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और कोई, 23, उसमें भी सेकंड, एक मिनट कहाँ है भाई, 23 कहाँ है भाई, हाँ, एफ फंक्शन दिया हुआ है, R2R, F2 दिया, F1 F2 F3 और F4, फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सेकंड, F2x, मतलब करना क्या है इसमें, अच्छा मैच लिस्टिंग है ये तो, मतलब आप पूछ क्या रहे हो वैसे, वो मैच लिस्टिंग में सेकंड क्यों या ऐसे। हाँ, F2 के बारे में कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है एक बार देख ले। पहले कॉलम में तो 1 2 3 4 चारों लिख दिए, दूसरे वाले में कंटिन्यूस 0 पे, डिफरेंशिएबल 0 पे, बस 0 पे ही सब जगह चेक करवा रहा है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, तो F2 की चेक नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। 23 का सेकंड पार्ट इज F2 इक्वल टू, प्रॉपर डिफाइन कर दे, साइन x का मॉड अपॉन tan इनवर्स x, और 1 दिया हुआ है इक्वल टू 0 पर x नॉट 0 पर मॉड ऑफ साइन x। हाँ भाई, अब क्या, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर, ठीक, बताओ कंटिन्यूटी 0 पर वैल्यू 1 है, 0 पर लिमिट निकाल ले, LHL RHL कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, डेफिनेशन क्या आएगी, मॉड डायरेक्ट हटेगा, क्योंकि 0 प्लस के लिए साइन वैल्यू पॉजिटिव है, 0 माइनस के लिए नेगेटिव है, तो मॉड डायरेक्ट हटेगा साइन एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स, दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्या किया जाए, है स्टैंडर्ड लिमिट, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बात है कि वो शॉर्टकट से हम एक्स लिख देते ना। इसमें क्या होगा, 0 माइनस पे, तो डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव है 0 की लेफ्ट में तो साइन वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नीचे tan इनवर्स एक्स है ही सही, ये बन गया वापस से एक्स अपॉन एक्स यानी कि -1। कंटिन्यूटी बहुत इजीली पता लग गई। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, डेफिनेशन यूज कर लो, वैसे तो
अच्छा कंटिन्यूस ही नहीं है तो इसकी तो डिफरेंशियबिलिटी क्यों चेक करेंगे? हाँ, तो बचा क्या है बताओ? ऑप्शन मैच कर गया? F2 के लिए कौन सा मैच कर रहा है? नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पहला ही है भाई, उसके आगे तो बात ही नहीं करनी है। तो बताओ, तुम्हारा आ गया पर वो आंसर नहीं है तो क्यों लेके आए फिर? हाँ 22 ही पूछ रहे हैं। 22 में बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन अ फंक्शन एफ एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी r प्लस टू r as fn, this is tan inverse of something for all x belongs to 0 to infinity open interval, then पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? in which of the following statement is true? पहले बोल रहा है समेशन फ्रॉम j इक्वल्स टू 1 टू 5। एक सेकेंड, n की वैल्यू 5 रख दी उसने है ना, देन 10, अच्छा नहीं कुछ और पूछा है, किस में रख दी है? पहले तो f निकालना ही पड़ेगा पूरा, तो एक काम करें निकाल लेते हैं, वो तो आईटीएफ में किया हुआ है ना, समेशन ऑफ सीरीज इनवर्स वाली। हाँ, तो उसमें तो फिक्स अप्रोच है ये एफ एन एक्स। हाँ भाई, ये जे फ्रॉम 1 टू एन एन टर्म्स के लिए कैसे भाई डिनोमिनेटर को देख के स्प्लिट कर देते ना, पर 1 प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला भी बन जाएगा, डायरेक्ट दिया हुआ भी है डायरेक्ट उसी फॉर्म में। एक्स प्लस जे और एक्स प्लस जे माइनस 1 का जो डिफरेंस है वो 1 ही है, तो ये क्या लिखा जाएगा समेशन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर एक्स प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1 अपॉन एज इट इज, ये तो चल रहा है, तो न्यूमरेटर में 1 ही बच रहा है फिर से, तो ये तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस 1, ऐसा कुछ। हाँ भाई, तो ये इसके लिए क्या वैल्यू पुट करनी है j की फ्रॉम 1 टू n, तो क्या होगा इसमें 1 पुट करें तो x प्लस 1 और यहां बचेगा x माइनस में, तो tan इनवर्स x बचेगा हमेशा, हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इतने तो क्वेश्चन किए हुए अपन ने, तो माइनस में tan इनवर्स x बचेगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जब 2 पुट करोगे तो फिर यहाँ पे माइनस में tan इनवर्स x प्लस 1 आ जाएगा, उससे कैंसिल होगा, पॉजिटिव पार्ट बचेगा लास्ट में, जब j की जगह हम n रख देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस n ये बचेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही लगा दो, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ n अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस n। हाँ भाई, उसके बाद अब पूछा है उसने ऑप्शन नंबर कौन सा पहला, समेशन टेन स्क्वायर ऑफ एफ जे, अच्छा एफ जे वो भी x इक्वल टू 0 पर, एफ एन 0 पहले निकाल ले, टेन इनवर्स ऑफ x 0 रखा तो n, अच्छा ठीक, इसके बाहर क्या लिखना है 10, तो 10 ऑफ एफ एन 0 इज इक्वल टू व्हाट, 10 ऑफ टेन इनवर्स n, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा ऑलवेज। अच्छा डोमेन क्या तो दिया हुआ है क्या ऐसा कुछ, ऐसे 0 टू इन्फिनिटी में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा n की वैल्यू फ्रॉम, स्क्वायर भी करना है 1 से लेके 5 तक के लिए, 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का सम क्या आता है 55 आ रहा है पक्का, इसमें क्या दिया हुआ है सिंगल करेक्ट, हाँ इसके अकॉर्डिंग 0 टू इन्फिनिटी टू r, ठीक है, x की वैल्यू तो हमने पुट ही कर दी ना। एक मिनट, हम ये काम कर ही कहाँ पाएंगे, गलत है ना, ये तो ऑब्वियसली गलत है, इतना करने की जरूरत ही कहाँ है। एक बार बताओ, वो पता है कुछ करने की तक जरूरत नहीं, कुछ सॉल्व भी नहीं करना था इसको, हमने देखा ही नहीं उसमें, डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, इंटरवल कैसा है ओपन, तो x की वैल्यू 0 कैसे रख देंगे हम, ओपन इंटरवल दिया है तो 0 पे वैल्यू कैसे बता देंगे, हाँ नहीं बता पाएंगे ना, डोमेन के बाहर चले गए अपन तो वैसे गलत हो गया, हटाओ बात ही नहीं करनी इसकी, गलत बात है।
ठीक है, और बताओ कुछ रह गया है? बस, और कुछ? बस, बड़े दिनों से लगा रखे थे एलसीडी एलसीडी एलसीडी। है, और भी कुछ है अभी? किसको डाउट है बताना जरा। हाँ, क्या डाउट है बताओ। एक कोई डाउट आया है देखो, बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है। ई डिनोट द बेस, ये पता है इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है अपन ने। हम 6 सुन लिए। अच्छा ठीक है भाई। 27 इसमें बोल रहा है लेट द फंक्शन, फंक्शन का नाम तक नहीं दिए है, बताओ। एफ है क्या पहले वाला? हमारे में लिखा नहीं है, तुम्हारे भी नहीं लिखा है। लेट इट बी एफ। दूसरा जी एक्स है, ठीक है, डिफाइंड बाय, दोनों की डेफिनेशन दे दी रेस्पेक्टिवली। देन ग्रेडेशन डियर फंक्शन दे रहा है, कंपोजिशन की बात कर रहा है, एफ ऑफ जी बी कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी, ठीक है, हमें पता है ये सब चीजें। सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल एट विच fog is not continuous and d is the number of points in the interval at which fog is not differentiable। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कंपोजिट फंक्शन पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, सीधा सीधा सवाल है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं उसने, कहाँ अटक गए भाई? और डेफिनेशन बहुत सीधी सीधी है, वो मॉडुलस में है, और ये x माइनस बॉक्स x का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है, अटके कहाँ? मतलब अच्छा, सी में दिक्कत आई कि डी में आई? डी में डिफरेंशियबिलिटी में ग्राफ बनाए, वो ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, हम भी बना लें हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। 26 में एफ ऑफ जी एक्स की डेफिनेशन क्या आने वाली है? एफ एक्स की डेफिनेशन है 2x माइनस वन 2x प्लस वन, तो 2gx माइनस वन का मॉड 2gx प्लस वन का मॉड। gx की वैल्यू भी तो पुट करनी होती है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और यहाँ पे भी अब जब ये वाला मॉड जो है सेकंड वाला, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है ना, तो इस पर तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बचा है बस, फर्स्ट वाला मॉड, और उस पर चेंज होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/2 बन जाएगी, राइट? तो उसके लिए तो आप ग्राफ बना दो, सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि बनाने लायक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमें पता है ना। अच्छा, उसमें आप भले डिफाइन कर दो, अब फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक फंक्शन है ना, अपना जो इंटरवल x का दिया हुआ है वो -1 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट x कैसा है भाई? पीरियोडिक फंक्शन है, फंडामेंटल पीरियड इज 1 यूनिट, तो -1 से 1 तक के लिए बताना है तो आप एक काम करो 0 to 1 तक के लिए बता दो, तो उसके बाद हम डबल कर देंगे, 2 साइकिल बन जाए रहे, इसके ओपन इंटरवल में ध्यान रखें। हाँ, तो फॉर हम इसमें बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 ओपन में है ना या क्लोज में? -1 1 दोनों ही ओपन में है, तो इस इंटरवल की बात करें तो ये क्या बनेगा? फॉग इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या लिख दोगे? फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x इस इंटरवल में, तो ये हो गया 2x माइनस वन प्लस 2x प्लस वन। लो भाई, इसकी बात कर लो अब, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। 0 to 1 में हम बात कर रहे हैं, ठीक, और एक साइकिल में बात कर ली, ऐसे एक और साइकिल है फ्रॉम -1 to 0, जितने इसमें आएंगे उसके डबल कर देना, ठीक है। और तो कुछ नहीं रह गया है। अब चलो ठीक है, एओडी पे बात करते हैं फिर, कुछ पढ़ ले हैं, पढ़ लेते हैं एलसीडी, तो ठीक है। क्वेश्चंस कर रहे थे कल अपन, मोनोटोनिसिटी पढ़ लिए थे, इंटरवल फाइंड करना है या पॉइंट पे चेक करना है, सब चीजें पढ़ ली, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अभी तो। कितने क्वेश्चन किए थे कल? 4।
अच्छा एक क्या, ठीक है, चार अलग अलग फंक्शन के लिए अपन ने मोनोटोनिसिटी के इंटरवल बताए थे, राइट। मतलब चेक मोनोटोनिसिटी ऑफ, इसमें और बताया जैसे फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, बताओ जल्दी। कुछ और भी लिखते हैं हम, एक ही काफी है। और हाँ बताओ तो जल्दी से, इसमें तो कुछ बोला नहीं तो सब कुछ बताना है, मतलब इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एक तरह से। हम्म, क्या करें, कैसे पता लगाए? ग्राफ, एक्सप्रेशन देखकर हमें समझ में आ जाना चाहिए ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना सकते हैं तो जरूर बनाएंगे, और कोई मेथड की जरूरत नहीं है। लेस देन जीरो के लिए एक्स ऐसा, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा, चाहिए इक्वालिटी भी लगा दें ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, इसमें बताना है, क्या बोलोगे इसके बारे में? आंसर इंक्रीजिंग ऑलवेज, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं एस एम आई, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। किसी पॉइंट पे दिक्कत हो तो बताओ। सेकंड का भी बता देना फिर, इसमें तो एक पॉइंट पे चेक करवा रहा है भाई, वो जल्दी से बता दो। हम्म, आया अभी तक? सेकंड, एक्स इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है खाली, क्या करें? ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बनाते हैं। लेस देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पैराबोला,
अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स एट माइनस हाफ अपन को बनाना एक्स लेस देन जीरो के लिए ओनली जीरो माइनस हाफ उसका वर्टेक्स है माइनस हाफ पे वैल्यू कितनी आएगी -1/4 और जीरो पे वैल्यू जीरो तो एक पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा इक्वालिटी तो है नहीं ऐसा बना दो कुछ उसके बाद साइन एक्स का ग्राफ बनाना है जीरो से आगे साइन एक्स एग्जैक्ट जीरो रखोगे तो 1 1 से ऊपर उठा दिया इसको साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना दो ऐसा बनेगा ऐसा साइन एक्स +1 साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर उठा दिया है राइट 1 बस अब बताओ क्या आंसर है डायरेक्ट देख के बता देंगे जीरो पे तो पूछा है इसने इंक्रीजिंग हाँ डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और नेचर भी इंक्रीजिंग नेचर है इधर भी और उधर भी दोनों साइड इंक्रीजिंग नेचर है डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच एंड इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो माइनस एच नेचर भी सेम है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो आप बोल दोगे एस एम आई भी बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल दो एट एक्स इक्वल टू जीरो या तो वैल्यू से पुट चेक करो पर खाली वैल्यू से हम करते नहीं जब पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी पूछा जाए तो एक बार वैल्यूज से हम बता जरूर दें कि डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही लेकिन अगर हो भी रही होती है तो फिर हमें नेचर भी देखना पड़ता है कि कहीं नेचर चेंज ना हो जाए कल देखे थे अपन एक एग्जाम्पल इसमें बता दो जल्दी से इसमें भी ग्राफ बना ही सकते हो एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा है माइनस एक्स फॉर एक्स लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 1 पे वैल्यू -1 एंड देन लेस देन 1 के लिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला जीरो पे वैल्यू 2 वर्टेक्स इज 0 1 पे वैल्यू 1 1 पे वैल्यू 1 आ रही है ये है अभी डिक्रीजिंग मतलब एफ ऑफ वन ये 1 है एफ ऑफ 1 जो है एफ ऑफ 1 प्लस एच से कैसा है बड़ा है और एफ ऑफ 1 माइनस एच से छोटा है तो डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है मोनोटोनिसिटी की नेचर भी सेम है इधर भी डिक्रीज हो रहा था इधर भी डिक्रीज हो नेचर भी सेम है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देंगे इसमें कोई दिक्कत हाँ इसमें ये होता है जैसे ऐसा तो डेफिनेशन तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है ये वाली बट नेचर बदल गया पहले डिक्रीज हो रहा था नेचर डिक्रीजिंग था लेकिन जैसे ही क्रॉस किया इंक्रीज हो गया नेचर बदल गया दैट मीन्स ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग नॉन मोनोटोनिक बोलना पड़ेगा उस केस में तो इसका तो आंसर ही है इसमें कोई दिक्कत कहीं पे नो क्वेश्चन जरूर लिखें फाइंड ऑल values of a for which fx is fx is strictly monotonic increasing
एट एफ एक्स तो दिया ही नहीं, एट एक्स इक्वल टू 0 where fx is equal to x square for x greater than equal to 0 and x less than 0 के लिए ax। जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन चेंज करते हैं फिर। हाँ भाई, इसमें आर प्लस या कुछ और, कैसे बता रहे हैं? ग्राफ से ग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन का तो इजी डायरेक्ट बना ही देंगे। फर्स्ट डेफिनेशन में है एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन में क्या है, लेस देन 0 पर बोल रहा है ए एक्स, तो बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन। अब अपन को जो चाहिए वो है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो 0 पर वैल्यू है 0, 0 प्लस पे वैल्यू उससे ज्यादा ही है, तो एक साइड तो सेटिस्फाई हो रही, दूसरी साइड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 0 माइनस एच जो है वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ 0 से, दैट मीन्स लेस देन होना चाहिए 0 से, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है। तो अब ये बताओ कैसा होगा ग्राफ, बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर ए को हम क्या ले ले, कोई पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो अगर ए को नेगेटिव ले लेंगे तो ये कुछ नेगेटिव स्लोप की लाइन है, डिक्रीजिंग लाइन बनेगी। कोई भी नेगेटिव स्लोप लो तो ऐसा बनेगा, तो ये तो फिर डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी नहीं, तो ए की हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले पाएंगे, स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर ए को 0 भी ले लिया तो एक्स एक्सिस बन जाएगी, पर फिर भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आप ए की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो लाइन कुछ ऐसी बना दो पॉजिटिव स्लोप की, और पॉजिटिव स्लोप की कोई भी लाइन बनाओगे तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो डायरेक्ट हम बोल पाएंगे एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, स्लोप ऑफ द लाइन शुड बी पॉजिटिव, cannot be negative, cannot be 0, only positive to satisfy that condition of SMI. ठीक है, तो जब तक एक्सप्रेशन है ग्राफ बनाने लायक तो जरूर बनाए, बाकी क्या है मैथमेटिकली तो अपन को पता है कैसे करना है। जहां तक चेक करने की बात है, इंटरवल निकालना है, डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस का इंटरवल बताओ, पॉइंट पे चेक करना है या तो ग्राफ या डेफिनेशन, पर खाली डेफिनेशन नहीं नेचर भी देखना पड़ता है। हाँ भाई, विदाउट यूजिंग ग्राफ ऑफ नेचर कैसे चेक करो, वैल्यूज तो फिर भी अप्रोक्स चेक कर लोगे ए प्लस और ए माइनस पे भी डेफिनेशन मैच कराने के लिए, बट नेचर कैसे चेक करोगे विदाउट सीइंग द ग्राफ। हाँ, नेचर का मतलब नेचर क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना, तो हम बोल रहे हैं ए प्लस और ए माइनस पे सेम नेचर हो, इंक्रीजिंग या दोनों साइड डिक्रीजिंग। हाँ, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव और राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो राइट साइड में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तभी तो इंक्रीजिंग नेचर होगा दोनों साइड। ऐसे अगर ग्राफ नहीं बनाना है तो आप डेरिवेटिव को देख लो,
लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम साइन आना चाहिए, तो नेचर भी सेम होगा इस तरह से। इसमें तो क्या है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ भाई, कंडीशन तो हमें पता है क्या पुट करनी है। जैसे बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, आप बोलोगे एफ डैश एक्स शुड बी greater than or equal to 0 for all x belongs to R। इक्वालिटी होल्ड कर सकती है ना, ओनली फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x। अब वैल्यू तो पुट करें एक बार f डैश x की, पहले 2e⁻2x माइनस a प्लस 1e⁻x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर, और इसके बाद क्या करें। अब यहां पे आएंगे दो मेथड, एक होगा कन्वेंशनल अप्रोच, क्या उसको टी लेट करो क्योंकि क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है अपन को e⁻x में, और उसमें फिर कंसेप्ट क्या बनेगा, ओनली डी लेस देन 0। नो, देखो हमें बताते हैं क्या करना है, हम लिख जरूर देते हैं पर करेंगे नहीं वैसे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है फिर वो। आप इसमें क्या करो, ऐसा लिख दो इसको 2t², ये e⁻x को टी लेट करें तो 2t² माइनस a प्लस 1t+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट वहां हम बोल रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे ऑल t बिलोंग्स टू r थोड़ी बोलोगे, क्योंकि आपने जिसको t लिया है वो ऑल बिलोंग्स टू r होता ही नहीं है कभी भी, वो तो ओनली r प्लस होता है। तो फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 बोल पाओगे ओनली। तो अब क्या करें, अगर t बिलोंग्स टू r होता तो हम बोलते d लेस देन 0, पर वो तो एक केस होगा, इस बार वन पॉसिबिलिटी है कि d लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ, वो तो एक केस हुआ ना। लेकिन यहाँ पे ओनली t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें और भी केसेस आएंगे, वो ग्राफ क्वाड्रेटिक्स पे जाएंगे, फिर अपन लोकेशन ऑफ रूट पे, कि t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ जो है हमेशा x एक्स के ऊपर होना चाहिए, तो वो फिर लोकेशन ऑफ रूट पे जैसे करते थे ग्राफ बना के फिर कंडीशन पुट करते थे, वैसा करना पड़ेगा, तो लेंथी हो जाएगा। मतलब दो केसेस हम बना के बता सकते हैं। केस वन, पहला तो ये कि खाली t ग्रेटर देन 0 के लिए अपन को कंडीशन सेटिस्फाई करानी, आप एक काम करो ऐसे कर लो कुछ भी, तो इसमें आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, d लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा। अच्छा, इक्वालिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो टच भी तो कर सकता है कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं है ओरिजिन पे, पर कहीं भी है तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। सही है। हाँ भाई, तो एक कंडीशन तो यहां से ये आ जाएगी। दूसरा केस क्या बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनेगी ना कि खाली t ग्रेटर देन 0 के लिए आपको बात करनी है, तो वहां पे ये रियल रूट्स होते हुए भी सेटिस्फाई कर सकता है। ओनली t ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो सही है। ये t के साथ हमने ग्राफ बनाया ना, वो t का फंक्शन बन गया, तो t के साथ ग्राफ देखेंगे अपन, x एक्सिस पे t चल रहा है, y एक्सिस पे y चल रहा है, ऐसे क्वाड्रेटिक की वैल्यू चल रही है। हाँ, तो t ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन के राइट साइड में हमेशा y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक केस और आ सकता है कि आप ये ले लो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 के लिए बोला है तो ठीक है, ओरिजिन से पास तो करा ही सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या पुट करोगे, एक तो कंडीशन आएगी d ग्रेटर देन 0, राइट, और f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -b/2 इज, तो इतना कुछ करना पड़ेगा, देखो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत होती नहीं हमसे। हाँ, हम सेकंड मेथड पे आते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। देखो, जब भी इस तरह से आ जाए कोई एक्सप्रेशन, इसमें कोई अननोन पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कंडीशन ये है कि x की सभी वैल्यूज के लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, हम क्या करें, उसको सेपरेट कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, और भी हो सकता है कोई अप्रोच नजर आ जाए, तो यहाँ पे आप बोलोगे +1 ग्रेटर इक्वल टू a+1, ये डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो वैसे तो चलेगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दें किससे, e⁻x से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ना इनइक्वालिटी में, क्योंकि e⁻x तो हमेशा पॉजिटिव है, तो e⁻x से डिवाइड किया तो ये क्या बना, 2e⁻x माइनस a+1 प्लस e⁻−x,
तो इसकी वैल्यू जरा सेपरेट कर दो, a+1 की, ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2e⁻x प्लस e⁻−x। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सेटिस्फाई होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, -1 तो हम कर देंगे बाद में। अब डायरेक्ट यहां से कैसे कमेंट करें कि x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ऐसा होना चाहिए। देखो, ये इसकी तो हमें फाइंड करनी है, x की सभी रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन इससे कैसा हो, लेस देन और इक्वल टू, मतलब छोटा हो, इतना बोला। तो जब भी हमें x बिलोंग्स टू r की बात करनी है कि इससे छोटा हो, तो आप एक काम करो, आप बोल दो कि ये इसके मिनिमम से छोटा है। अगर ये इसके मिनिमम से छोटा है, लेट से इसकी मिनिमम वैल्यू है कुछ, मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब अगर a+1 की वैल्यू 2.1 भी हो गई, तो x बिलोंग्स टू r के लिए तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। हो सकता है एक दो कुछ छोटे छोटे इंटरवल को छोड़ दो, उसके लिए सेटिस्फाई हो जाए, पर x बिलोंग्स टू r के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू 2 तक भी जा रही है, तो ये 2.1 भी नहीं ले पाएंगे अपन। x बिलोंग्स टू r तो तभी ले पाएंगे ना जब हमेशा उससे छोटा हो। तो यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन इसकी मिनिमम से छोटा हुआ तो रखते रहो x की कोई भी रियल वैल्यू, हमेशा सेटिस्फाई होगी ये इनइक्वालिटी। तो यही कंसेप्ट है इधर, x बिलोंग्स टू r के लिए क्या करें, लेस देन और इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू रख दें। अब मिनिमम वैल्यू निकालो, कैसे निकाल सकते हो उसके तरीके अलग अलग हैं, AMGM से निकाल लो, साइड में निकाल लेते हैं। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा, तो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो a लेस देन और इक्वल टू 2√2 - 1, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। इसे बताओ जरा, अगर यहाँ पे होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू x बिलोंग फॉर x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो आप क्या बोलते। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है, हाँ, x बिलोंग्स टू r के लिए वो हमेशा उससे बड़ा हो, तो ऐसा कब होगा, मैक्सिमम से बड़ा कर दो। अगर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ही बड़ा है, तो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ऐसे फिक्स अप्रोच है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r के लिए लेस देन करना है तो मिनिमम से लेस देन कर दो, x बिलोंग्स टू r के लिए ग्रेटर देन करना है तो मैक्सिमम रख के ग्रेटर देन करके सॉल्व कर लो, सीधा सीधा। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी तो बताओ फिर। बाकी फर्स्ट मेथड है, पर वो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और ऐसा लिखे क्वेश्चन कुछ सिमिलर, शो दैट, थोड़ा सब्जेक्टिव बनाते हैं, शो दैट चलो नहीं, आंसर नहीं बताएंगे आपको। फाइंड a for which fx इक्वल टू, काफी सिमिलर है, बताना इसका, -a × e⁻x+1 is monotonic decreasing for all x belongs to R। इसका बताओ जल्दी से।
ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं चेक करने लायक, क्या ही चेक करें इसमें? किसी भी इंटरवल में वो इक्वालिटी आएगी क्या? देखो एवरेज एक्स को, एवरेज एक्स जो लिखा है एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ई पावर एक्स में, कांस्टेंट बनेगा क्या कभी भी किसी इंटरवल में? फिर जल्दी बताओ इसका आंसर तो। हम्म। 5। नॉट पॉसिबल है। भाई हमें पता है पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है जल्दी से। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, f dash x should be less than or equal to 0 for all x belongs to r, right? f dash x is 2 e power 2x minus a e power x should be less than or equal to for all real x। ये बताना है भाई। कैसे बताएं? या तो वही क्वाड्रेटिक, नहीं तो फिर सेकंड अप्रोच। आपको क्या करना है, उस पैरामीटर को सेपरेट कर देना है। तो ये आ जाएगा a, इधर ले आओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स e पावर x, ऐसा बनेगा। अभी अभी हमने बोला है जब हमको बोलना है कि ऐसा x बिलोंग्स टू r के लिए होना चाहिए, तो x की सभी रियल वैल्यूज के लिए a जो है 2 टाइम्स e पावर x से हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो x की सभी रियल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम क्या करें, हम सिंपल सी बात अभी जो हमने बोली थी वही करेंगे कि ग्रेटर देन रखना है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो मैक्सिमम से ग्रेटर देन रख दो। तो राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो और फिर बता दो आंसर। राइट हैंड साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। अब वो तो कहाँ पहुंचेंगे अपन इन्फिनिटी पे, पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो फिर ग्रेटर देन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब जब इक्वल टू इन्फिनिटी में पहुंच पाते हैं उसको एक्सीड कहाँ करेंगे, है ना? तो इसीलिए नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टेंड करेगी इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन इन्फिनिटी का मतलब तो क्या है, ऐसे लिख दो। इसका मीनिंग है कुछ, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाएगा तो बता दो आंसर। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो आपको क्या बोलोगे, ए बिलोंग्स टू 5। वो तो ऐसे ही लिख के बताया हमने क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो बात करी थी उसको शो करने के लिए। क्लियर है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। कौन सा फिक्स है? कौन लिख देते हैं? फाइंड ए, चलो ए को ही लेके चलते हैं हम। फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस 4 अपॉन 1 माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 3x प्लस ln 5 decreases for all x, for all x, that's it।
यहाँ तक तो पहुंच ही गए होंगे भाई। अब क्या करें, इतना काम करके दे दिया हम। सेम ना, अभी 2 बार किए, वापस वही करो। भाई ए बताना है तो ए वाला एक्सप्रेशन हटाओ, सेपरेट करो, बाकी फंक्शन एक्स का फंक्शन अलग करो। तो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 3/5x⁴ फॉर ऑल एक्स। ठीक है, नहीं कर सकते, x⁴ है ना, नेगेटिव का भी होगा नहीं, कर दिए। अच्छा, इक्वालिटी 0 पे बात करोगे तो कर लो, जब x इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स नेगेटिव है, -3 के बराबर। एक सेकंड, अच्छा -1 रह गया, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, लिख देते ना -1। हाँ तो इसको उधर ले आओ ना, ले आओ, नहीं लाओ तो भी चलेगा, बाद में ले आएंगे। हमें तो इधर बताना है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, तो बताओ ऐसा कब होगा। वही बात होगी ना, x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर के लिए बोल रहे हैं हम, ठीक है चलेगा। आप बोलोगे कि 0 कैसे ले लिए, तो हम बोल रहे हैं 0 को तो ले ही सकते हैं, वो तो बाद में आया नीचे, पहले थोड़ी था, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया। तो यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 ले ही सकते हैं ना, और 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव नेगेटिव बन रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, तो x बिलोंग्स टू r लिख दिए। अच्छा, ये x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा कब बोलोगे, जब ये इसकी मिनिमम से छोटा हो जाए। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 3/5x⁴ की मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 0 ओपन, मतलब ठीक है 0 बोल दे चलेगा। तो क्या हो गया, इसको लिख दे ओपन इंटरवल 0, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लो ना, ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो एक इरेशनल इनइक्वालिटी है भाई, एफओएम में सॉल्व किए, जल्दी से सॉल्व करके बताओ ए की वैल्यू। हाँ भाई, ये तो एफओएम का काम हो गया, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इरेशनल इनइक्वालिटी। हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो होगी नहीं, नहीं होगी ना, तो लेस देन और इक्वल टू 0 लिखने में दिक्कत कहाँ है, उसकी वैल्यू वैसे भी 0 नहीं हो रही ना, तो ये एक्सप्रेशन तो 0 हो ही सकता है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर 0 हो भी गया तो भी उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। हाँ, तो ये तो इरेशनल इनइक्वालिटी काम है, इसमें आप डोमेन तो लिख ही लोगे, केस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है, जरूरत पड़ेगी केस बनाने की, नीचे आया ना 1 - a, केस बनाने पड़ जाएगा आपको। डोमेन लिखोगे a+4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन इक्वल टू -4, फिर केस बनाओगे 1 पर, क्योंकि 1 - a जब पॉजिटिव होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो इरेशनल इनइक्वालिटी हम क्या ही बता रहे थे, तुम्हें आता है तो है। केस 1 a <1 के लिए, और डोमेन की भी बात कर ले तो a बिलोंग्स टू -4 to 1, इस इंटरवल में बात कर लेंगे, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे ना, √a+4 लेस देन और इक्वल टू 1 - a, पॉजिटिव माना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर केसेस बना के सॉल्व भी कर, मतलब केस क्या स्क्वायरिंग करके सॉल्व भी कर लेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव है, a+4 लेस देन इक्वल टू 1 - 2a+a², तो पूरा प्रोसेस हमें पता है भाई, इसको सॉल्व कर लेना। सेकंड केस, केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, सेकंड केस क्या बनेगा, 1 - a लेस देन 0, दैट मीन्स a ग्रेटर देन 1। अब इस केस में क्या होगा, इक्वेशन कैसी नजर आएगी, √a+4 क्रॉस मल्टीप्लाई तो अभी भी करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे फिर हमने ये किया तो ये इक्वालिटी कैसी नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में 1 - a दैट इज नेगेटिव, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है, पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव, ऑलवेज ट्रू फॉर व्हाट, फॉर द एंटायर केस इज व्हाट, a ग्रेटर देन 1, तो ये तो पूरा सॉल्यूशन ही आ जाएगा a ग्रेटर देन 1 सेकंड केस से। फर्स्ट केस से जो भी आंसर आए उसका इसके साथ यूनियन लो और फाइनल आंसर लिख दो, हो जाएगा। ये तो इरेशनल इनइक्वालिटी है, एफओएम में पढ़े थे, पहला चैप्टर था, हमें प्रॉब्लम एओडी में है ही नहीं।
ठीक है, कंप्लीट आंसर लिख लेना इसका, बताना हमको कल क्या आया था। ओके, बाकी क्या करना है। सेक्शन सी बोला था ना इसका, रेट मेजर, वो तो कर ही लिया होगा तुमने, तो नया क्या करें फिर। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन करना टेंजेंट नॉर्मल के, एओडी में। एक्सरसाइज 2 टेंजेंट नॉर्मल ओनली, बिगिनिंग के कुछ सवाल होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, वो आपको देखकर ही पता लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो कर लेना। पहले तो सेक्शन सी होगा, रेट मेजर, उसके बाद एक्सरसाइज 2 में अगर किसी ने पूछा तो हम बता देंगे। वो नहीं किए थे क्या, नहीं किया था, सॉल्व किए थे, वो कर लेंगे। ठीक है, जो करोगे सॉल्व वो डिस्कस करेंगे ना। कल का तो बता दिए ना, फिर से ये वापस बता रहे। एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी रेट मेजर, एंड देन उसके अलावा एओडी में टेंजेंट नॉर्मल, एओडी पहले ये है। एक्सरसाइज 2 वो तो मंडे का टाइम दिया हुआ है ना,